ऐसे कौन से कंट्री हैं जो पाकिस्तान को वीज़ा देते हैं लेकिन उसकी फ़ीस बिल्कुल नहीं चार्ज करते? जी हाँ दोस्तों, कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनकी वीज़े की जो रेपुटेशन है या उसकी इम्पोर्टेंस अब बहुत ज़्यादा है, काफ़ी हैवी कंट्री हैं। अगर आपको उनका वीज़ा मिल जाता है तो आपके पासपोर्ट की वर्थ, उसकी वैल्यू और ट्रैवल हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड में खुशामदीद। आज हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। ऐसे कौन से कंट्री हैं जो पाकिस्तानियों से वीज़ा फ़ीस बिल्कुल नहीं चार्ज करते। जी हाँ, आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको वीज़ा की ₹1 चार्जेस नहीं लेते, वीज़ा फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो होती है। और उनके अगर वीज़े आपको मिल जाएँ उन कंट्रीज़ के तो उसकी वर्थ, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस आपके पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा हैवी होती है। जी हाँ, पहले नंबर पे हम बात करते हैं दुनिया का जो बेस्ट पासपोर्ट के ऊपर से हैवी लिहाज से हैवी कंट्री है, वो जापान है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जापान के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको पहले नंबर पे अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरे नंबर पे अगर आप एम्बेसी में चले गए हैं, आपने डॉक्यूमेंट या फ़ाइल सबमिट करवाई है तो आपको वीज़ा फ़ीस ₹1 भी चार्ज नहीं करते, आपको कोई वीज़ा फ़ीस वो नहीं लेते। जी हाँ दोस्तों, पहला कंट्री है कि अगर आप जापान जाना चाहते हैं एज़ ए टूरिस्ट के तौर पे, एज़ ए विज़िट वीज़े के लेके जाना चाहते हैं, ले जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो फ़ाइल सबमिशन होती है, एम्बेसी में डायरेक्टली होती है, आपको खुद अब जाना पड़ता है। उन्होंने इसको पॉलिसी को रिवाइज़ किया है। उस वीज़े की, जापान का चाहे विज़िट वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है, उसकी कोई फ़ीस वो चार्ज नहीं करते। जी हाँ, दोस्तों दूसरा कंट्री है वो चाइना है। अगर आप के पास चाइना का इन्विटेशन लेटर मौजूद है, बिज़नेस वीज़े पे जा रहे हैं या आज टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हैं, वो आपको अपॉइंटमेंट डायरेक्ट जेरी से, फेडेक्स जेरी से मिलती है। लेकिन जब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, अपॉइंटमेंट के चार्जेज़ होते हैं लेकिन वीज़ा फ़ीस, वीज़ा चार्जेज़, एम्बेसी फ़ीस कुछ नहीं होती। चाइना का वीज़ा दुनिया के 5 कंट्रीज़ में, टॉप कंट्री में से एक डिफ़िकल्ट वीज़ा समझा जाता है। स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा देता तो है लेकिन विद प्रूफ, गारंटी और श्योरिटी के साथ देता है। हाँ जी हाँ, और उसकी वीज़ा की फ़ीस कोई नहीं होती, ₹1 भी वो चार्ज नहीं करते, वीज़ा फ़ीस ज़ीरो है। वही जो चार्जेज़ होते हैं जो फेडेक्स, जेरी वगैरह वाले चार्ज करते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट आपको देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो तीसरा कंट्री एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और उसकी शेंजियन स्टेट के साथ और यूरोपीय यूनियन के साथ उसके बॉर्डर बहुत से मिलते हैं। उसका नाम है जी मोरक्को, मराकश जिसको कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसकी भी बहुत तरीक़ाकार बहुत ही अच्छा है। अगर आपको वीज़ा किस तरह मिल सकता है, उसके लिए पहली बात ये है कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको मराकश वीज़ा देगा। आप पाकिस्तान में अंदर मराकश की, मोरक्को की एम्बेसी मौजूद है इस्लामाबाद में, ठीक है। आपको अगर आप जहाँ वहाँ पे जाते हैं विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, अगर आपको उन्होंने वीज़ा देना होता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, और अगर नहीं देना होता तो आपके डॉक्यूमेंट नहीं लेते और कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते। जी हाँ, अगर उन्होंने आपको वीज़ा देना होता है तो आपको फिर वीज़ा फ़ीस वगैरह चार्ज करते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम मिकदार में, बहुत ही मिनिमम होती है, ठीक है, इतनी है, ज़्यादा फ़ीस नहीं होती। अगर आपको नहीं वीज़ा देना, आप वैसे ही जाते हैं, आपको बता देंगे आपको कोई खर्चा, कोई चार्जेज़ नहीं होता। अक्सर मोस्टली जो एम्बेसीज़ हैं, अगर आपको वीज़ा नहीं देती तो उनकी फ़ीस ना रिफ़ंडेबल होती है। लेकिन इनकी फ़ीस क्या है, अगर आपको वीज़ा मिलना है तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, अगर वीज़ा नहीं देना उन्होंने तो आपको फ़ीस भी चार्ज नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मराकश है ये स्पेन के साथ बिल्कुल करीब ही है, एक जस्ट एक नहर, दरिया टाइप, समुंदर टाइप इसके अंदर डिस्टेंस है। अगर आप एक किनारे पे खड़े हैं, दूसरे किनारे पे आपको स्पेन नज़र आ रहा होता है। एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, ये उन लोगों को वीज़ा देते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। दूसरे नंबर पे अगर आपने ऑलरेडी शेंजियन स्टेट का विज़िट किया हुआ है, आपके पास यूएसए, यूके, इन कंट्रीज़ का वीज़ा, यूज्ड वीज़ा या वैलिड वीज़ा मौजूद है, तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट लेके मराकश की एम्बेसी जाएँ, ठीक है, उनके वहाँ पे पहुँचे, वो आपकी फ़ाइल प्रोफ़ाइल देखेंगे, अगर आपको वीज़ा देंगे, कहेंगे जी आपकी फ़ीस सबमिट करा दें, उनका कुछ अमाउंट में फ़ीस है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा चार्ज नहीं करते, ठीक है। अगर नहीं देना तो आपको उसी वक्त जवाब देते हैं, आप वो डॉक्यूमेंट के साथ वापस आ जाते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट भी आपका नहीं रखते कि अगर आपको वीज़ा नहीं दे, जब वीज़ा देना हो फिर ही पासपोर्ट अपने पास रखते हैं और फिर ही फ़ीस लेते हैं। ये दोस्तों ये कंट्री हैं, इन कंट्री में तीनों की जो वीज़ा की रेशो है वो प्रोफाइल बेसिस पे डिपेंड करती है, जापान की, चाइना की और मराकश की, ठीक है। ये कंट्री की बहुत वर्थ है, अगर आपके पासपोर्ट में ये वीज़े लगे हुए हैं, आपने इनका विज़िट किया है, ये ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं। ये दोस्तों
مزید اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر اس سے ریلیونٹ کوئی کویشچن ہے آپ کا تو آپ ہماری دیے گئے واٹس اپ نمبر پہ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا جی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔